जब जोड़ों में दर्द आने लग जाए तो समझ लीजिए आपके शरीर में ये गड़बड़ हो चुकी है। दोस्तों, जब भी आपके शरीर में वात रोग बढ़ता है, यानी कि जब भी आपके शरीर में वात का दोष बिगड़ जाता है, तो आपके शरीर में जोड़ों में दर्द आना शुरू हो जाएगा। जहां पर भी घुटनों में दर्द, कोहनी में दर्द, गर्दन में दर्द, कहीं पर भी जब भी जोड़ों का दर्द होता है तो समझ लीजिए आपका वात दोष बिगड़ गया है। इस वात दोष को ठीक कैसे करें? शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन सब का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। अगर ये दोष बैलेंस नहीं रहे तो शरीर रोगों से घिर जाता है। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं वात दोष को कैसे ठीक करें। अगर किसी का वात दोष बिगड़ जाए तो उसको ठीक कैसे करें। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं जोगेंद्र सिंह आर्य। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आनंदम योग फीड पर। आप इस वीडियो को जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो दोस्तों इस चैनल को, पेज को सपोर्ट कीजिए और हेल्थ से संबंधित वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। दोस्तों, पूरे शरीर में वात, पित्त, कफ अगर सही समावेश बना रहता है तो हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य करता है। अब हर एक दोष का अपना एक महत्व होता है। अगर वात दोष की बात करें तो जो हमारे शरीर में गति होती है वह वात के कारण होती है, यानी आपका चलना, उठना, बैठना, घूमना फिरना, ये सब वात के कारण ही हो पाता है। और पित्त की अगर बात करें तो दोस्तों पित्त हमारे शरीर में परिवर्तन को बैलेंस करता है, यानी शरीर के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, उनको बैलेंस करने का काम पित्त का होता है। और कफ की अगर बात करें दोस्तों तो कफ हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, यानी गार्ड का काम करता है। आपके शरीर में जो म्यूकस है, जो चिकनाहट बनी हुई है, वो कफ के कारण ही है। कफ दोष क्यों बिगड़ जाता है? दोस्तों खान पान के कारण, ऋतुचर्या, दिनचर्या, अगर आप इनका ध्यान नहीं रखते हैं तो कोई भी दोष आपका बिगड़ जाता है। लेकिन अधिकतर लोगों में वात दोष की समस्या होती है। आज के समय में आपने देखा है लोगों में घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, बैक पेन, ये सब ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों का वात दोष डिसबैलेंस होता है, बैलेंस नहीं होता है, जिसके कारण ये सब दर्द आता है। तो दोस्तों आप वात को कैसे बैलेंस करते हैं, इसके लिए मैं आज को 5 आसान उपाय बताने वाला हूं। अगर आपने नियमित रूप से पालन किया तो आप देखेंगे आपके शरीर में वात दोष ठीक हो जाएगा और समावेश रहेगा और आपका शरीर हेल्दी रहेगा। तो सबसे पहली चीज अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। सबसे पहला दोस्तों आपको करना है कवल गंडुश। आयुर्वेद में इसको कवल गंडुश कहते हैं और इंग्लिश में इसको ऑयल पुलिंग भी कहते हैं। इसमें करना क्या है दोस्तों, आपने अपने मुंह में लगभग 30 से 40 ml नारियल का तेल मुंह में रखना है और उसको गंडूश यानी कि मुंह को ऐसे फुला के रखना है। अब उसको आप 5 से 7 मिनट तक मुंह में घुमाना है धीरे धीरे। ध्यान रखिए इस ऑयल को आपने पीना नहीं है, इसको मुंह में रख के और कुछ देर घुमाना है। 5 से 7 मिनट आप इसको घुमाएं, रोटेट करें मुंह में और उसके बाद आपको इसको बाहर थूक देना है। तो दोस्तों ये कवल गंडूश करने से आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है? शरीर के अंदर जो खुश्की बन गई है उसको यह रिमूव करने का काम करेगा। बहुत से लोगों में देखा मुंह में स्मेल हो जाती है, उस स्मेल को ये दूर करेगा। पायरिया की शिकायत जिन लोगों को है उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल है और खास करके आपके वात जो रोग बिगड़ गया है उसको बैलेंस करने में ये बहुत सहायक है। तेल आप हल्का गुनगुना कर सकते हैं, ज्यादा गर्म नहीं करना, नहीं तो मुंह में छाले होने की संभावना होती है। और ज्यादा ठंडा तेल भी नहीं लेना। करना कब है ये आप दिन के समय कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं। सुबह करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों पानी कैसे पीना चाहिए, वात दोष में कैसा पानी पिए, गर्म पानी पीना चाहिए, ताजा या ठंडा पानी पीना चाहिए, तो उसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। दूसरा है दोस्तों स्नेहन। आयुर्वेद में स्नेहन को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। जैसे ही कोई भी ऋतु बदलती है, आपके शरीर में जब खुश्की बढ़ती है तो आपको स्नेहन यानी कि मसाज, मालिश जिसको बोलते हैं, वो करनी चाहिए। अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो दोस्तों मालिश को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो किसी नेचुरोपैथी सेंटर पे, योगा सेंटर पे जाके भी आप मसाज करवा सकते हैं। मसाज करने का बहुत सिंपल तरीका, अगर आप घर पे करना चाहें तो नहाने से पहले आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, नहीं तो हफ्ते में 3 बार आप इसको जरूर कीजिए। तेल कौन सा लेना है दोस्तों? वात रोग में अगर आप देखें तो नारियल का तेल सबसे अच्छा होता है, या फिर तिल का तेल बहुत बढ़िया माना जाता है। अगर आपके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो आप घी से भी कर सकते हैं। दोस्तों घी से मेरा मतलब है देसी गाय के घी से, और कोई घी आपको जो डिब्बा पैकेट का जो भी घी होता है उसकी बात हम नहीं कर रहे। सिर्फ देसी गाय का घी अगर आपको मिलता है तो उससे आप मालिश कर सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों नश्य। नश्य का मतलब है यहां से ऊपर की जितनी भी समस्याएं हैं वह नश्य से क्योर हो सकती हैं। आयुर्वेद में नश्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और नश्य किन व्यक्तियों को करना चाहिए? जिनका वात दोष बिगड़ जाता है, जिनको ब्रेन से संबंधित शिकायत है, जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, वो नश्य कर सकते हैं। नश्य करने के लिए आपको देसी गाय का घी अगर मिल जाता है तो उससे उत्तम नश्य कोई नहीं होता। आप देसी गाय के घी से नियमित रूप से नश्य कीजिए,
आप देखेंगे 10 से 15 दिन में ही आपको ये सारी जो वात संबंधित रोग हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। और करने का समय दोस्तों जब दिन चढ़ रहा हो उस टाइम नस्य करना चाहिए, यानी कि ढलते दिन में आपको नस्य नहीं करना है। रात को कुछ लोग बताते हैं नस्य करना है तो उस समय आप बादाम रोगन तेल 2-2 ड्रॉप डाल सकते हैं, लेकिन सही समय है आप दिन के समय करें, सुबह करें या दोपहर के समय करें तो सबसे उत्तम माना गया है। नस्य करने के बाद ध्यान आपने रखना है कि आधा घंटा तक सोना नहीं है और आधा घंटे तक नहाना भी नहीं है। ये 2 चीजें आपने ध्यान रखनी है। फोर्थ है दोस्तों ऑयलिंग। जितने भी हमारे शरीर में ओपनिंग डोर्स हैं, यानी कि जो मुख्य द्वार है जहां जैसे मुंह हो गया, नाक नासिका हो गई, कान हो गई, नाभि हो गई, गुदा मार्ग हो गया, इन सभी द्वार पे आपने ऑयलिंग करनी है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे आपके वात दोष शांत होने लग जाते हैं। दोस्तों जब नाक में आप गाय का घी डालते हैं तो ब्रेन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी आपकी दूर हो जाती हैं। वात रोग को शांत करने के लिए गाय का घी सबसे उत्तम माना गया है। गाय का घी अगर आपको नहीं मिलता है तो बादाम रोगन तेल से भी कर सकते हैं। और पांचवा है दोस्तों पेट का साफ होना, यानी कॉन्स्टिपेशन ना रहना। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, जब वात रोग बिगड़ता है तो कब्ज की शिकायत अक्सर हो जाती है। और कब्ज के ऊपर हमने एक बहुत विस्तार से वीडियो बनाई है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। उस वीडियो को आपने जरूर देखना है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों जब कब्ज की शिकायत रहती है तो सिंपल एक आसान तरीका बताता हूं। जिन लोगों को कब्ज की सबसे ज्यादा शिकायत रहती है उनको एक काम करना है, रात को सोते समय 1 गिलास दूध में 1 चम्मच देसी गाय का घी डालना है और नित्य नियम से उसका सेवन करना है। आप देखेंगे आपके शरीर में जो वात रोग बिगड़ गया है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपकी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जब कब्जियत रहती है तो उससे आगे जाके बहुत सी प्रॉब्लम बन जाती हैं। पेट खराब रहने से ही 90% रोगों की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों अगर आपको गाय का घी नहीं मिलता है तो कैस्टर ऑयल आप ले सकते हैं। जिन लोगों को दूध पीने की उतनी आदत नहीं होती तो वो आधा गिलास दूध से शुरुआत करें और 1 चम्मच उसमें गाय का घी या कैस्टर ऑयल मिला लीजिए। धीरे धीरे जब आपकी आदत बन जाएगी तो 1 गिलास पर भी आप आ सकते हैं। इससे आपके शरीर में पूर्ण रूप से ऊर्जा रहती है, आपका शरीर ऊर्जावान बना रहता है, आपके चेहरे पर चमक आती है और पेट से संबंधित समस्याएं तो खत्म हो ही जाती हैं। तो दोस्तों ये एक जानकारी मैंने आपके साथ साझा की। आशा करता हूं यह आप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें, क्योंकि हो सकता है जानकारी उनके किसी काम आ जाए। आनंदम योग पीठ पर जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।